पूजा पाठ करने वाले एक सन्यासी ने सीएम बनकर वो किया जो कोई सोच नहीं सका। एक मठ की जिम्मेदारी संभालने वाले ने 66 करोड़ लोगों को कैसे संभाला। सन्यासी से फायर ब्रांड नेता बनकर जब जो ठाना वो करके दिखाया। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। अगर समस्या के बारे में सोचेंगे तो बहाने मिलते हैं, लेकिन समाधान के बारे में सोचेंगे तो रास्ते मिलते हैं। एक आवाज तब गूंजी जब उत्तर प्रदेश की सत्ता पहली बार 2017 में संभाली। दूसरी आवाज तब गूंजी जब 66 करोड़ से ज्यादा लोगों को संभालकर इतिहास रचा। एक मठ की जिम्मेदारी संभालने वाले ने बतौर सीएम 66 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी संभाली तो लोग यही बोल उठे, उन्होंने जब जो ठाना वो पूरा करके दिखाया। तो बात महाकुंभ 2025 की। प्रयागराज की पावन धरा पर 45 दिनों तक चलने वाले भव्य और दिव्य महाकुंभ का समापन महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को हो गया। 13 जनवरी मकर संक्रांति पर शुरू हुआ सनातन का सबसे बड़ा पर्व पूरी दुनिया में धूम मचा चुका है। आस्था के उमड़े सैलाब को देखकर सनातनियों का सीना जहां गर्व से चौड़ा रहा तो वहीं विरोधियों का दर्द भी दिखा। इस महाकुंभ को सफल बनाने में सरकार की दृढ़ इच्छा दिखी, वहीं प्रशासन की मेहनत ने चीजों को व्यवस्थित रखा। सफाई कर्मियों का योगदान अद्भुत रहा। कुछ परेशानियां और दुखद घटना जरूर हुई, लेकिन इन सब के बीच इस बार का महाकुंभ कई मायनों में अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय रहा। 66 करोड़ से ज्यादा लोगों का आना इस बात की गवाही देता है कि योगी ने जब जो ठाना वो करके दिखाया। महाकुंभ 2025 क्यों रहा खास? 144 साल बाद महाकुंभ का ये अद्भुत संयोग बना। 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। मेला क्षेत्र में 4 लाख से ज्यादा तंबू लगाए गए थे। महाकुंभ क्षेत्र 4000 हेक्टेयर में बसाया गया था। 25 सेक्टर, 30 पांटून पुल, 42 घाट बनाए गए थे। महाकुंभ क्षेत्र में 56 थाने, 144 चौकियां बनी थी। महाकुंभ में 56,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। 37,000 पुलिस, 14,000 होमगार्ड तैनात थे। 2750 AICCTV कैमरे, 3 जल पुलिस स्टेशन थे। 18 जल पुलिस नियंत्रण कक्ष, 50 वाटर टावर बने थे। 1.5 लाख से ज्यादा शौचालय बनाए गए थे। 50,000 से ज्यादा अस्थायी आश्रम बनाए गए थे। 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ट्रेन से प्रयाग पहुंचे। 73 देशों के डेलीगेट्स भी महाकुंभ में पहुंचे थे। भव्य और दिव्य महाकुंभ ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। बाकी जिसकी जैसी नजर रही, महाकुंभ उसे वैसा ही नजर आया। कुछ को कमियां दिखी, कुछ को सनातन संस्कृति दिखी। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए महाकुंभ का भव्य आयोजन कराना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने ठाना कि सनातन के सबसे बड़े पर्व की धूम पूरी दुनिया में जाए, तो उसके लिए वो जी जान से लग गए। महाकुंभ की तैयारियों से लेकर समापन तक योगी आदित्यनाथ दिन रात लगे रहे। मौनी अमावस्या पर्व पर हुई घटना बताती है कि उनकी पीड़ा किस कदर उस दिन थी। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। सीएम योगी का ये चेहरा, ये आंसू बता रहे हैं कि मौनी अमावस्या पर जो हुआ उसका उन्हें कितना दुख था। लेकिन इसके बाद चुनौती और ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि विरोधियों की तरफ से लोगों में फैलाई जा रही दहशत को खत्म करने के साथ ही साथ ऐसी घटना दोबारा ना हो, ये पुख्ता करना योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी थी।
मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के बाद बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि के स्नान के साथ साथ रोज की व्यवस्था को कायम करने के लिए योगी ने पूरा दम लगा दिया। सुबह से रात तक वो मॉनिटरिंग करते रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि विरोधियों की तरफ से लाख बुराई करने के बाद भी लोगों ने महाकुंभ में जाने का मन नहीं बदला। और जब 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन हुआ तो श्रद्धालुओं का आंकड़ा पता है कितना गया? 66 करोड़ पार। यकीन जानिए 66 करोड़ लोगों को संभालना मुमकिन नहीं था। ये सब बस हो पाया तो पुलिस की दृढ़ इच्छा, लोगों की भक्ति, प्रशासन की मुस्तैदी और सीएम योगी की अगुवाई की वजह से। इस सफलता में लगा कड़ा संघर्ष, तब जाकर महाकुंभ 2025 सफल हो पाया। वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ पर जहर उगलने वालों की कमी नहीं रही। कांग्रेसी मल्लिकार्जुन खड़गे कहते रहे, महाकुंभ में स्नान करने से गरीबी दूर नहीं होती। लालू यादव को महाकुंभ फालतू लगता रहा। राहुल गांधी महाकुंभ का नाम सुनकर नमस्कार करके आगे बढ़ते चले। अखिलेश यादव की पहले ही दिन से नजर महाकुंभ पर पड़ी तो बस उन्हें कमियां ही दिखी। इन सब के बावजूद महाकुंभ के लिए सीएम योगी ने वो किया जिसकी कल्पना ना कोई राजनीतिक दल कर सकता था, ना ही शायद लोग। यही वजह रही कि महाकुंभ के समापन के बाद सीएम योगी जब प्रयागराज पहुंचे तो महाकुंभ को सफल बनाने वाले लोगों का धन्यवाद किया। सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर भोजन किया, पुलिस वालों को बोनस और छुट्टी का तोहफा दे दिया। साथ ही इस दौरान उन्होंने कई और अहम बातें कही। सुनिए महाकुंभ समापन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयाग की भूमि से बयान। वैसे क्या आपको लगता है सीएम योगी ने जब जो ठाना वो करके दिखाया? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। ये आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में, उनके मार्गदर्शन में हम सफलता के एक नए प्रतिमान को छूते हुए आगे बढ़े हैं और आप सबके सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि जितनी बड़ी चुनौती थी उतनी ऊंची चोटी पर आप लोगों ने इस आयोजन को पहुंचाया है। आपने उस विचारक की उस बात को अक्सर साबित किया है जिसमें एक विचारक कहता है कि अगर समस्या के बारे में सोचेंगे तो बहाने मिलते हैं, लेकिन समाधान के बारे में सोचेंगे तो रास्ते मिलते हैं। इस आयोजन को आयोजित करना था तो हमारे सामने भी दोनों रास्ते थे, एक समस्या का था और एक समाधान का था। अगर हम समस्या के बारे में सोचते तो सफलता की इस बड़ी ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पाते। हमने मुख्य ध्यान समाधान पर निकाल लिया और हमने तय किया कि हम समाधान का रास्ता निकालेंगे, चाहे जैसे भी हो। भारत के इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बना करके और सुरक्षित आयोजन के रूप में बदल करके